प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाए, धरे बटुरूप अवधपुर जाए। भरत ही कुशल हमारी सुनाएहु, समाचार लय तुम चली आएहु। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाए, धरे बटुरूप अवधपुर जाए। भरत ही कुशल हमारी सुनाएहु, समाचार लय तुम चली आएहु। और इस प्रकार फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होते हुए स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाते हुए कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धर कर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गौनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयउ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति कर पुनि आशीष दीन्ही। तुरत पवन सुत गौनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयउ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति कर पुनि आशीष दीन्ही। तदंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को समझाते हुए कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धर कर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र श्री हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से प्रभु की अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहुरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाओ नाओ कहें लोग बुलाए। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहुरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाओ नाओ कहे लोग बुलाए। और इस प्रकार पवन पुत्र श्री हनुमान जी प्रभु आज्ञा से तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के पास गए।
मुनि ने इष्ट बुद्धि से प्रभु की अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए, तब उन्होंने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकार करते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरि नाघि जान तब आयो, उतरऊ तट प्रभु आयसु पायो। तब सीता पूजी सुर सरि, बहु प्रकार पुनि चरणन परि। सुर सरि नाघि जान तब आयो, उतरऊ तट प्रभु आयसु पायो। तब सीता पूजी सुर सरि, बहु प्रकार पुनि चरणन परि। और इस प्रकार दोनों हाथ जोड़ते हुए मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए, तब उन्होंने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकार करते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब माता सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में बार बार विनती की। दीन्हि आशीष हरषि मन गंगा, सुंदरि तौ अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। दीन्हि आशीष हरषि मन गंगा, सुंदरि तौ अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। और इतने में ही विमान गंगा जी को पार करते हुए आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर ही उतरा। तब माता सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करते हुए बार बार उनके चरणों में वंदन करती। गंगा जी ने मन में हर्षित होते हुए माता सीता जी को आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ पड़े। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आए।
प्रभु ही सहित बिलोकी देहि परयु अवनि तन सुधि नहीं तेहि प्रीति परम बिलोकी रघुराई हरष उठाय लियो उर लाई प्रभु ही सहित बिलोकी देहि परयु अवनि तन सुधि नहीं तेहि प्रीति परम बिलोकी रघुराई हरष उठाय लियो उर लाई। और इस प्रकार माता गंगा जी ने हर्षित होते हुए आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम में व्याकुल होकर दौड़े। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के पास आए और लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर की सुध न रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज का परम प्रेम देखकर उन्हें उठाते हुए हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारे परम समीपो पूछे कुशल सो कर बिनती अब कुशल पद पंकज बिलोके बिरंचि शंकर से बेजे सुख धाम पूरन कामो राम नमामि राम नमामि ते। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारे परम समीपो बूझी कुशल सो कर बिनती अब कुशल पद पंकज बिलोके बिरंचि शंकर से बेजे सुख धाम पूरन कामो राम नमामि राम नमामि ते। और इस प्रकार लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह निषाद राज आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्हें शरीर की सुध न रही। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निषाद राज का परम प्रेम देखकर
उन्हें उठाते हुए हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी। और वह निषाद राज विनती करने लगे, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब साकुशल हूँ। हे सुखधामो, हे पूर्ण काम प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधमु निषाद सो, हरि भरत ज्यों लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसारियो। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब भांति अधमु निषाद सो, हरि भरत ज्यों लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसारियो। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। और इस प्रकार सब प्रकार से नीच उन निषाद राज को भगवान ने भरत जी की भांति अपने हृदय से लगा लिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने अर्थात मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होते हुए से गाते हैं। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित,
तिन्हि देहि भगवान। और इस प्रकार सब प्रकार से नीचे उन निषाद को भगवान ने भरत की भांति परम प्रेम से हृदय से लगा लिया। और बाबा कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने अर्थात मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही प्रभु के चरणों में प्रीति करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला भगवान के स्वरूपों विशेष ज्ञान का उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होते हुए सदा इसे गाते हैं। जो सुजान लोग प्रभु श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति देते हैं। यह कलि काल मलाए तन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आने आधार। यह कलि काल मलाए तन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आने आधार। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुजान लोग प्रभु श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें प्रभु श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।